नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्विक कॉमर्स का बाजार बढ़ रहा है, जिसमें रिलायंस रिटेल और टाटा ग्रुप जैसे बड़े खिलाड़ी उतर रहे हैं। रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 30 मिनट में डिलीवरी करने की सुविधा शुरू की है, जबकि टाटा ग्रुप ने क्रोमा को बिग बास्केट के साथ जोड़ा है। इन कदमों से ई कॉमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड में दिवाली के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। रांची का आकी 170 दर्ज किया गया, जो अस्वस्थ है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और चक्रधरपुर का आकी भी खराब है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सिमडेगा और सिंहभूम में हल्की बारिश हो सकती है। देश में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान की खबरें हैं, वहीं एनडीए जातीय समीकरणों को साधने में लगा है। पहली बार दोनों गठबंधनों ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, जिससे राजनीतिक माहौल में उत्सुकता बनी हुई है। अमेरिकी जेल में बंद हमास के एक संदिग्ध आतंकी महमूद अमीन याकूब अल मुहतादी ने जेल में मुस्लिम धार्मिक सुविधाओं जैसे हलाल भोजन, रोजा और नमाज की मांग की थी। अमेरिकी अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए अधिकारियों को उसे ये सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया है। मोहतादी पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले में 60 लोगों की हत्या और 19 के अपहरण का आरोप है। मां वैष्णो देवी धाम। जम्मू कश्मीर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और रोशनी की गई। भक्तों ने मां वैष्णो देवी और भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की। दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी और विशेष की रूप से सजाया गया करने पहुंचे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुजफ्फरनगर में रोडवेज अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुविधा देगा। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत 8 लाख किमी चल चुकी बसें ग्रामीण मार्गों पर चलेंगी, जिनका किराया कम होगा। बसें रात में गांव में ठहरेंगी और सुबह सवारियां लेकर रवाना होंगी। यह योजना उन गांवों को जोड़ेगी जहां निजी या रोडवेज सेवा नहीं है, जिससे ग्रामीण यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सुबह सवारियां। बड़ा गुढ़ा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बप्पा में पराली न जलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने छात्रों को पराली न जलाने और इसका वैज्ञानिक निपटान करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में छात्रों को पर्यावरण बचाने और दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्य ने पर्यावरण रक्षा को हर नागरिक का कर्तव्य बताया। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के चलते दरभंगा जिले के गौरा बौराम सीट पर अजीब स्थिति पैदा हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि राजद उम्मीदवार अफजल अली खान ने वीआईपी उम्मीदवार के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब तेजस्वी यादव को राजद के चुनाव चिन्ह के खिलाफ प्रचार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात से पहले चीन को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि वे चीन के साथ एक शानदार समझौता चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वे चीनी सामानों पर 155% तक टैरिफ लगाने को तैयार हैं। ट्रंप ने चीन के व्यापारिक तौर तरीकों पर असंतोष जताया और निष्पक्षता की मांग की। श्रीनगर पुलिस ने लाल चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तलाशी अभियान चलाया। कोकर बाजार, कोर्ट रोड और रीगल चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों और लोगों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित तोड़फोड़ की गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था, जिसमें आम लोगों ने भी सहयोग दिया।
यूपी के वाराणसी छावनी रणबांकुरे मैदान में 8 से 21 नवंबर 2025 तक होने वाली रैली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। इस रैली भर्ती का आयोजन 8 से 21 नवंबर 2025 तक होने वाली रैली के लिए 2025 तक करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके दौरान कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया। निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह और आरक्षी सौरभ कुमार जैसे वीरों ने कर्तव्य पालन में अपने प्राणों का बलिदान दिया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो देश के लिए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को समर्पित है। मनाली और कुल्लू के होटल व्यवसायी दिवाली के बाद भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट जारी रखेंगे। पर्यटक रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला जैसे स्थानों पर बर्फ का आनंद ले सकते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण और आकर्षक पैकेज पर्यटकों को लुभा रहे हैं। कुछ होटल 2 रातों के साथ तीसरी रात मुफ्त में दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों की पत्नियों का सम्मान किया गया। कांस्टेबल सौरभ की पत्नी आयुषी और इंस्पेक्टर सुनील कुमार की पत्नी मुनेश देवी ने अपने पतियों के बलिदान को याद किया। वीरांगनाओं ने कहा कि सरकार का साथ में करती है कि बलिदान के बीच पत्नियों में पुलिसकर्मियों की पत्नियों का सम्मान किया गया। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने अपने पतियों के साहस और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व जताया। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से जुलाई से लंबित 3% महंगाई भत्ते डीए की किश्त जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा डीए जारी करने का आग्रह किया है करने का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से भी तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। शास्त्री ने 50% डीए को मूल वेतन में विलय करने और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा भत्ते को बढ़ाने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक पत्र में राम मंदिर निर्माण के बाद की दूसरी दिवाली का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए धर्म के पालन और अन्याय के खिलाफ लड़ने के बीच में 2000 के दिवाली के बाद इंतकार में कही दिवाली के देशवासियों को उन्नार्म की बात कही। उन्होंने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और मुख्य धारा में शामिल होने वाले लोगों की सराहना की। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए में मुख्यमंत्री पद का चेहरा को लेकर अटकलें तेज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद ही तय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को डीए देने के बाद अब जेसीसी की बैठक बुलाने की तैयारी में है। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि सरकार वेतन विसंगतियों और पुरानी पेंशन योजना जैसी उनकी देशहित की दिशनदार बात दे रही है मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। यह बैठक सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण अवसर है। महाराष्ट्र में 2022 से सितंबर 2025 के बीच 142 बाघ और 537 तेंदुए कम हो गए हैं। आरटीआई के जवाब में सामने आए इन आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर बाघों और तेंदुओं की मौत अवैध शिकार, दुर्घटनाओं और बिजली के झटके लगने के कारण हुई है। इस साल सितंबर तक 35 बाघ और 115 तेंदुओं की जान गई है, जिनमें प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव जनित कारण भी प्रमुख हैं। एमपीएसबी की ओर से एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन लॉगिन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा 30 अक्टूबर से आज हैरखी है, जो भी की स्पार्ट करके 5 जो भी लाइन है और 5 जो भी है प्रस्तावित है। नगरोटा बगवां उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कल नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी, जिसमें 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। समीक्षा में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर निर्णय लिया जाएगा।
जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। किकी हा की तीकी के पार में काफी आपार है, किक्की हा की बात भी बीचा। पीएम किसान 21वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले 20वीं किस्त भी आने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा था। पहले यह कहा जा रहा था कि किसानों को किस्त के 2000 रुपये दिवाली से पहले तोहफे के रूप में दिए जाएंगे। अब दिवाली भी खत्म हो गई है, लेकिन किसानों के खाते में 2000 रुपये नहीं आए। अब सवाल यह है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त कब मिलेगी। आपका देव से किसान नहीं होगी, नहीं होगी। राहुल गांधी ने दीपावली पर पुरानी दिल्ली के घंटेवाला मिठाई की दुकान का दौरा किया। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और मिठाई बनाने में मदद की। दुकान के मालिक ने उनसे जल्द शादी करने का आग्रह किया ताकि वे उनकी शादी का ऑर्डर ले सकें। राहुल गांधी ने बधाई की खुशी लगा दी कि उनकी 3 फार्में देशवासियों को पदत्कार की तरफ जा दी है। मोबाइल देखी, बबुआ मोबाइल देखी, बेटा मोबाइल देखी, मोबाइल देखी, मोबाइल ला, मोबाइल ले ला, ला ला ला, धला 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 धला, मोबाइल ले ला, मोबाइल ले 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 ले, मोबाइल दिखा।